नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। इससे पहले हमने भारतीय भूगोल की MCQ की सीरीज़ कंप्लीट की है। आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर भारत राज्य सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, महात्मा गांधी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? दोस्तों, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव? दोस्तों, इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर? दोस्तों, इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी? दोस्तों, इसका सही आंसर है सर BN राव। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को? दोस्तों, आपका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल? दोस्तों, इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। जो वल्लभ भाई पटेल है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MA जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री? दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा? दोस्तों, इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में? दोस्तों, इसका सही आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सन 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1949 में या फिर वर्ष 1951 में? दोस्तों, इसके सारे ऑप्शन गलत है। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था, इसे सही कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित? दोस्तों, इसका सही आंसर है श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949? दोस्तों, इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, SA डांगे? दोस्तों, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? दोस्तों, इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों,
संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जे बी कृपलानी। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत के हाथ? दोस्तों इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रतिनिधियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर भारत? दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव? दोस्तों इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 या फिर 6 नवंबर 1948? दोस्तों इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? नंबूदरीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर श्रीपद डांगे? दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी समिति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार कर सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन या फिर के टी शाह? दोस्तों इसका सही आंसर है के टी शाह। अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? दोस्तों इसके ऑप्शन है, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर है शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन? दोस्तों इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।